क्या कभी आप सोच सकते हो एक एआई कंपनी ने 70 लाख से ज़्यादा किताबें बिना किसी के परमिशन के पायरेटेड वेबसाइट से डाउनलोड कर ली और फिर उसी एआई कंपनी ने चैट जीपीटी जैसे कंप्यूटर बना दिया। आज जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है, ये एक रियल केस है बार्ड्स वर्सेस एंथ्रोपिक की, और इसका रिजल्ट एआई इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड कर सकता था। Hi, I am Utkarsh, lawyer by profession, techie by choice, and this is my channel, The Circuit Council। और आज हम बात करेंगे एक केस की जो की पूरी तरीके से वन ऑफ द बिगेस्ट सेटलमेंट केसेस बनने जा रही है, और हम इसे समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। पहले हम फर्स्ट पॉइंट को हम डिसाइड करेंगे कि क्या केस में क्या हुआ था और क्यों उन्होंने केस डाला। सेकेंड पॉइंट होगा कि कोर्ट ने इस केस में क्या कहा दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एंथ्रोपिक पेड 1.5 बिलियन डॉलर्स जबकि उन्होंने केस का एक हिस्सा जीत चुका था। सो लेट्स गेट गोइंग। तो शुरू से शुरू करते हैं। पॉइंट 1 क्या हुआ था। तो स्टोरी शुरू होती है अगस्त 2024 में, जब 3 ऑथर एंड्रिया बार्ड्स जो एक थ्रिलर राइटर हैं, चार्ल्स गार्बर एंड क्रिक वॉलेस जॉनसन ने एंथ्रोपिक पे केस डाला। उनका एलिगेशन सिंपल था, एंथ्रोपिक द क्रिएटर ऑफ क्लाउड यूज्ड मिलियंस ऑफ बुक्स टू ट्रेन इट्स एआई मॉडल विदाउट इवन टेकिंग परमिशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑथर। अब यहाँ तक तो बात नॉर्मल लगता है क्योंकि एआई कंपनीज जनरली ट्रेनिंग डाटा यूज़ करती है अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। बट ट्विस्ट वाज दैट एंथ्रोपिक डिडंट परचेज all these books legally. Instead, they used a shadow libraries like LiveGen, मतलब पायरेटेड वेबसाइट से सीधा डाउनलोड किया और बिना ऑथर्स के परमिशन के उसने अपने एआई को उस बुक को यूज़ करके ट्रेन किया। और हम एक दो बुक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं 70 लाख से ज़्यादा किताबों की, टोटल 7 मिलियन बुक्स। नाउ मूव टू पॉइंट 2, कोर्ट का डिसीजन। बट हम कोर्ट के डिसीजन पे जाने से पहले हम ये जानेंगे कि दोनों पार्टी ने अपनी अपनी क्या दलीलें पेश की कोर्ट के सामने। बिफोर मूविंग टू कोर्ट डिसीजन, लेट अस नो व्हाट बोथ पार्टीज आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट। द प्लेंटिफ, विच वॉज द ऑथर्स Andrea Bartz, Charles Garber, and Crick Wallace Johnson argued Anthropic infringed their copyright in 2 ways. दो पार्ट में एंथ्रोपिक ने कॉपीराइट को इन्फ्रिंज किया, पायरेटिंग कॉपीज ऑफ देयर वर्क फॉर अ सेंट्रल लाइब्रेरी एंड रिप्रोड्यूसिंग देयर वर्क टू ट्रेन एंथ्रोपिक्स एलएलएम्स। यहाँ ऑथर का सबसे इमोशनल आर्ग्यूमेंट अब आता है। उन्होंने कहा क्लॉड जैसे एआई मॉडल्स हमारे साथ डायरेक्टली compete कर सकते हैं। लोग अब किताब खरीदने के बजाय एआई से कंटेंट जनरेट करवा लेंगे। हमारी लाइवलीहुड खतरे में हो सकती है और आने वाले फ्यूचर में आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि एआई कंपनीज़ के लिए ये एक नया लाइसेंसिंग मार्केट बन सकता है, जहां कंपनीज ऑथर को पैसा देकर उनके किताबें लीगली ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकती है, और एंथ्रोपिक ने उस मार्केट को सीधे तरीके पे बाईपास कर दिया। अब एंथ्रोपिक का डिफेंस आता है। एंथ्रोपिक आर्ग्यूड द यूज वाज ट्रांसफॉर्मेटिव, द एआई वाजंट इंटिमिडेटिंग और रिप्लिकेटिंग ओरिजिनल वर्क्स बट जनरेटिंग अ न्यू कंटेंट comparable to the Google's versus Oracle transformative use of standard. On the privacy questions, Anthropic argued that if a fair user retained the pirated copies for the uses beyond fair use, the privacy wouldn't automatically be executed or by fair use or एल्सवेयर। एंथ्रोपिक ने साफ साफ कहा कि क्लॉड ऑथर्स की किताबों को हूबहू रिप्रोड्यूस नहीं करता, हमारा एआई नया कंटेंट बनाता है उसको यूज़ करके, ना कि उनकी किताबों की कॉपी करता है। उनका आर्ग्यूमेंट था कि अगर आउटपुट ओरिजिनल है तो मार्केट हार्म प्रूव नहीं होता। नाउ आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, द फर्स्ट ruling which came in June 2025 when Judge William Eslab gave his ruling and divided the ruling into 2 parts. फर्स्ट पार्ट, एआई ट्रेनिंग के लिए किताबों का यूज़ करना। जज ने कहा कि अगर किताबें लीगली खरीदी गई है तो उनसे करके एआई को ट्रेन करना फेयर यूज़ है, मतलब ये कॉपीराइट वॉयलेशन नहीं है क्योंकि ये यूज़ ट्रांसफॉर्मेटिव है। सिंपल भाषा में कहे तो एआई किताब को कॉपी नहीं कर रहा बल्कि उससे सीख रहा है, जैसे इंसान किताबों से सीखते हैं। लेकिन जो पार्ट 2 में कोर्ट की रूलिंग थी उसमें कहा गया, यहाँ जज ने साफ साफ कहा कि पायरेटेड वेबसाइट यूज़ करके किताबों को डाउनलोड करना, चाहे वो एआई ट्रेनिंग के लिए ही क्यों ना हो या किसी और चीज़ के लिए, ये फेयर यूज़ नहीं कहलाता है। ये सीधा सीधा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का
केस है। तो बेसिकली कोर्ट ने कहा एआई ट्रेनिंग ठीक है अगर तुम्हें किताबें खरीदी है, लेकिन चोरी की किताबों से ट्रेनिंग करना चोरी ही कहलाती है या चोरी ही मानी जाएगी। Not just that, he also denied Anthropic's request for summary judgment, especially on the privacy question, finding that the downloaded pirated copies was not a fair use, and scheduled a trial on December 1, 2025 to determine the liability of Anthropic towards the authors or towards the plaintiffs. Now, moving to part 3, the settlement of $1.5 million का फैसला। अब यहाँ केस का सबसे बड़ा मोमेंट आता है। दिसंबर 2025 में नेक्स्ट डेट की तारीख ट्रायल के लिए रखी जाती है, जहाँ कोर्ट लायबिलिटी डिटरमाइन करने वाला था दैट हाउ मच एंथ्रोपिक हैज़ टू पे फॉर द प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट। बिफोर दिसंबर ट्रायल टुक प्लेस इन द एंड ऑफ अगस्त 2025 एंथ्रोपिक ने केस सेटल कर लिया, वो भी $1.5 मिलियन में। एंड दिस बिकेम्स द हिस्ट्रीज बिगेस्ट कॉपीराइट सेटलमेंट एवर टुक प्लेस एवर, $1.5 बिलियन। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लीगल पॉइंट समझना जरूरी है। सेटलमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी ने अपनी गलती मान ली। एंथ्रोपिक ने ऑफिशियली कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और इन्फ्रिंजमेंट वाला सवाल कोर्ट में कभी फॉर्मली डिसाइड हुआ ही नहीं। तो फिर पॉइंट ये उठता है कि उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया। अब इसका जवाब मैं आपको एक टर्म से समझाता हूँ, बेट द कंपनी लिटिगेशन। बेट द कंपनी लिटिगेशन। अब आप इसको इस तरह से समझो, कल को अगर आप ट्रायल में हार जाते हो, इन शॉर्ट केस हार जाते हो, तो स्टैट्यूटरी डैमेजेस इतने हाई हो सकते हैं कि पूरी की पूरी कंपनी के वैल्यूएशन से ज़्यादा हो जाए। तो उसमें बिजनेस सेंस क्या कहता है? बिजनेस सेंस ये कहता है कि इस मामले को कोर्ट से पहले कोर्ट के बाहर सेटल कर लिया जाए, चाहे लीगल आर्गूमेंट का एक हिस्सा हमने जीता ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर लीगल आर्गूमेंट दूसरा हिस्सा हम हार जाते हैं तो हमें जो कंपनसेशन देना पड़ेगा वो इतना होगा कि हम उसे बेयर नहीं कर सकते हैं। तो इससे बेटर है कि मामला को कोर्ट से बाहर सेटल कर लिया जाए, चाहे वो थोड़ी ज़्यादा ही अमाउंट क्यों ना हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेटलमेंट डिटेल्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज वेयर एंड टू होम $1.5 मिलियन विल गो। ये सेटलमेंट अप्रॉक्सीमेटली 4,82,000 किताबों के ऑथर्स और पब्लिशर्स के बीच बांटा जाएगा जो स्पेसिफिकली उन पायरेटेड वेबसाइट से डाउनलोड हुई थी। एंड एट लास्ट एंथ्रोपिक विल डिस्ट्रॉय ऑल द पायरेटेड फाइल्स जो उन्होंने डाउनलोड की थी। सेकेंड टर्म ये भी था कि आपने जो जितने भी फाइल्स, जितने भी बुक्स डाउनलोड किए हैं पायरेटेड साइट से, आप उसे डिस्ट्रॉय करोगे, आप उसे अपने पास नहीं रखोगे। मतलब सिर्फ पैसा देना ही नहीं सेटलमेंट था, बल्कि जो उन्होंने चुरा कर रखा था उसे मिटाना भी उनका काम था। तभी ये सेटलमेंट पूरी मानी जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, माई टेक ऑन दिस केस। ये सिर्फ एक एंथ्रोपिक की कहानी नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एआई कंपनीज फ्यूचर में जाके सिमिलर कॉन्सिक्वेंसेस या क्लेम्स फेस कर सकते, जैसे म्यूज़िक पब्लिशर ने भी एंथ्रोपिक पे सिमिलर एलिगेशन लगाया है। नाउ दिस इज़ नॉट जस्ट वन आइसोलेटेड केस, दिस इज़ बिकमिंग अ पैटर्न दीज डेज। और यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझनी होगी, इस सेटलमेंट ने कोई लीगल प्रेसिडेंट नहीं बनाया। मतलब अगला जो केस आएगा किसी दूसरी कंपनी के अगेंस्ट जहाँ पे सेटलमेंट ना हो, तब जाके उसमें जज फिर से डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ट्रेनिंग डाटा यूज़ करना फेयर यूज़ है या नहीं। ये सवाल अभी भी एक लीगल डिस्कशन के लिए ओपन है। मूविंग टू द वर्डिक्ट, या इस केस से हमें क्या समझना चाहिए या फिर मेरा फाइनल टेक इस केस पे क्या है। इस केस ने एक चीज़ क्लिस्टर क्लियर कर दी है, एआई कंपनीज़ को अब ये समझना होगा कि ट्रेनिंग डाटा फ्री नहीं है। लीगल खरीदा हुआ डाटा यूज़ करना फेयर यूज़ हो सकता है, लेकिन चोरी किया हुआ डाटा या पायरेटेड साइट से डाउनलोड किया हुआ डाटा, चाहे वो कितना भी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी बना रहे हों, उसको डाटा को यूज़ करके, वो कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट ही होता है। और क्रिएटर्स, ऑथर्स, राइटर्स एंड पब्लिशर्स के लिए भी तब तक सेफ़ नहीं है जब तक कोई उनसे उनका काम यूज़ करने के लिए परमिशन ना ले। अगर उनसे कोई उनका काम यूज़ करने के लिए परमिशन ले लेता है तब तो वाह जी वाह, वो अच्छी बात है, वो सेफ़ है। बट अगर आपका काम यूज़ करने के लिए कोई कंपनी आपसे परमिशन नहीं ले रहा है तो वो आपका काम सेफ़ नहीं है, वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है इन वन वे और अनदर वे। इसी के साथ अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को फॉलो करें एंड प्लीज़ प्रेस ऑन द बेल आइकन।
ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बना सकूं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक। अंटिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।